Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। HMPV या ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को संक्रमित करने वाला वायरस है। यूजुअली ये इन्फेक्शन लेट सर्दी और अर्ली स्प्रिंग्स में होता है। पहली बार HMPV का डिटेक्शन 2001 में नेदरलैंड्स में हुआ था। कुछ सीरोलॉजिकल स्टडीज में ऐसा भी लगता है कि शायद ये 1970 से सर्कुलेशन में है। सो ये एक नया वायरस नहीं है, और ये एक नया वायरस नहीं है, एक सीजनल इन्फेक्शन है। तो इस वजह से बॉडी में मोस्टली इम्यूनिटी या एक तरह की प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो जाती है। कोविड-19 दूसरी तरफ एकदम नया वायरस था। दिसंबर 2019 में पहली बार इस वायरस का पता चला और इस वजह से ये वायरस बहुत जल्दी फैल गया था। HMPV की क्योंकि हमारी बॉडी में प्रतिरोधी क्षमता है, और एक स्टडी से ये भी पता चला है कि जब तक बच्चे 10 साल के होते हैं उनको कम से कम एक बार HMPV का संक्रमण हो चुका होता है। सो इस वजह से उनमें इन्फेक्शन के प्रति प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो जाती है। इसी वजह से HMPV एक पीडियाट्रिक इन्फेक्शन भी है, क्योंकि मोस्टली जब तक हम बड़े होते हैं हमारे अंदर इम्यूनिटी आ चुकी होती है। सो 99% जो इन्फेक्शन हैं HMPV की वजह से वो माइल्डर इन्फेक्शन रहते हैं और सेल्फ रिजॉल्विंग इन्फेक्शन रहते हैं। एक सप्ताह में इसके लक्षण ठीक हो जाते हैं और चले जाते हैं। कोविड-19 में जब आप देखेंगे कि उसके जो इनिशियल स्ट्रेन्स थे, डेल्टा वायरस जो थे, शुरू के 1 साल में जो भी इन्फेक्शन आए वो बहुत सिवियर थे, कॉम्प्लिकेशन रेट उसमें ज़्यादा थे। पर धीरे धीरे जैसे वैक्सीन से और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसकी भी जो सिवियरिटी है वो कम होती चली गई। इम्यूनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का या किसी भी और पैथोजन का, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है। सो एक इन्फेक्शन उसके प्रति रोधी क्षमता बनती है बॉडी में इम्यूनिटी की। सो क्योंकि HMPV सर्कुलेशन में है, एंडेमिक है बहुत डेकेड से, इसलिए हमारी बॉडी में इसके प्रति, इसको समझने की, इसको आइडेंटिफाई करने की क्षमता है, तो इसलिए इसके सिवियर होने के चांसेस कम है। दूसरा, सीजनल वेरिएशन को समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक ढलती सर्दी का इन्फेक्शन है। सो अगर इसके केसेस ढलती सर्दी में बढ़ रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेड है। अगर कोई अनसीजनल या सीजन के विपरीत कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें हमें सोचने की या ज़्यादा चिंता करने की बात होती है। अगर ये एक ढलती सर्दी का इन्फेक्शन है और सर्दी में हो रहा है, और पहले स्टडीज में भी बताया गया है कि लगभग 10% इन्फेक्शन इस समय के HMPV की वजह से हो सकते हैं, तो इसलिए हमें आश्वस्त रहना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, पर हमें डरना नहीं चाहिए और पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। HMPV का मोस्टली ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव है, जो आप घर पर भी कर सकते हैं। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। बुखार के लिए बुखार उतारने की जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो अवेलेबल हैं वो लें, और एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ले सकते हैं। इसको करने से लगभग 99% लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होती है, निमोनिया होता है, उनको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की, IV फ्लूइड्स की या लो डोज स्टेरॉइड्स की ज़रूरत हो सकती है, जो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का रोल मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस में नहीं होता है, HMPV में भी नहीं है। सो हमें एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। HMPV मोस्टली एक माइल्ड सेल्फ रिजॉल्विंग इन्फेक्शन रहता है। 99% पेशेंट्स सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से स्वतः ही 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। पर ये माइल्ड इन्फेक्शन है, इसमें हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। 1% केसेस में, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे, या बुजुर्ग हैं, या कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेस है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, बच्चे का बहुत लिस्टलेस हो जाना, लंग्स का प्रभावित होना, न्यूमोनिया हो जाना, ऐसी अगर कोई भी सिम्टम्स हैं किसी को, अगर आपका सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे, 1 सप्ताह हो गया, बहुत हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, या बलगम में कुछ ब्लड के स्ट्रीक्स आ रहे हैं, या बच्चा बहुत डल फील कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, इंटेक कम हो गया, या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। कोविड-19 और HMPV दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वायरसेस हैं। दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी सिमिलर है, मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे एक संक्रमित व्यक्ति के आसपास अगर कोई नॉर्मल या हेल्दी पर्सन आता है तो उससे संक्रमण उसको जा सकता है, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, या कंटामिनेटेड सरफेसेस जैसे संक्रमित हाथ, संक्रमित टेबल या नॉब्स वगैरह। सो संक्रमण का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कोविड-19 का और HMPV का एक ही जैसा है।
प्रिकॉशंस भी दोनों के लिए एक ही जैसे हैं। फिर भी HMPV का जो ट्रांसमिशन रेट है वो कोविड-19 से कम है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन रेट कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या हमारी बॉडी में प्रतिरोधी क्षमता है या नहीं है। क्योंकि HMPV एक नया इन्फेक्शन नहीं है, ये एक पुराना इन्फेक्शन है, बॉडी में प्रतिरोधी क्षमता है, तो इसलिए इसका जो R0 है वो कोविड-19 से कम है। और इस बात का हमें जो सबूत इस बात से भी मिलता है कि 2001 से लेके अब तक जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं HMPV के, वो लिमिटेड आउटब्रेक्स हुए हैं और स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हुए हैं। इसके विपरीत कोविड-19 में क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी लोगों की, तो उसने एक पेंडेमिक का रूप ले लिया। यहाँ मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि HMPV में पेंडेमिक होने की आशंका नहीं है। हालांकि HMPV एक माइल्ड इन्फेक्शन है और मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, फिर भी हमें प्रिकॉशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें नॉर्मल प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, खांसते छींकते समय आपको मुंह को ढकना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप क्राउडेड एरियाज में जाएं तो मास्क पहन के रखें।